और घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तिवारी जी, इस तरह की भाषा शैली को लेकर हम कल भी आपसे बात कर रहे थे, अभी फिर से देखिए एक नए दायरे की तरफ बढ़ गया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो तो जनता अगर जनार्दन है तो उसके गले का सांप बनने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की भाषा शैली होनी नहीं चाहिए, खासतौर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। नमस्कार राम, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अगर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं को सांप मान लिया है तो मान लिया है। अब प्रधानमंत्री जी से बहस कौन कर सकता है? संसद में तो बहस होने नहीं देते हैं। और बाकी जो जनता सवाल पूछती है, चाहे आज के अखबारों में जो सवाल हैं, जो हमारी बेटियां पूछ रही हैं जंतर मंतर पे, जो उनके सांसद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, या बाकी जो सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री जी से, या बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उसमें साफ नजर आता है कि जनता के विश्वासों के साथ विश्वासघात नजर आता है। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करने दीजिए। लेकिन जो प्रमुख चीजें हैं, अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में सोशल मीडिया पर और अन्य मंचों पर ये चर्चा होने लगेगी, प्रधानमंत्री जी रोंदू हैं, क्राई पीएम हो गए हैं, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर पे सीएम का टैग चिपकाया, चस्पा हो गया है। तो सवाल यह है कि इस तरह का इमोशनल अत्याचार जनता के ऊपर क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी शुद्ध भाषा में जाके ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारा एजेंडा है कि हम आपको एक भ्रष्ट सरकार नहीं देंगे, जैसा 40% सरकार की बात की गई, हम आपको एक मुख्यमंत्री देंगे, मुख्यमंत्री का नाम बताते। वाकई प्रधानमंत्री तो वहां के मुख्यमंत्री होने नहीं वाले, लेकिन दो मुख्यमंत्री बदलने के बाद एक सरकार जो कि संवैधानिक तरीके से बनी थी, उसको असंवैधानिक तरीके से तोड़ने के बाद, भ्रष्ट तरीके से तोड़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 3 साल में 2 मुख्यमंत्री दिए। और इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी वहां जाने के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पा रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि में नड्डा जी कहते हैं कि कर्नाटक को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कौन है? कर्नाटक एक देश का राज्य है, और कोई कहे कि उस राज्य को देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री जी की मिल्कियत है? क्या उनकी प्राइवेट जागीर हो गया है भारत की? अब भारत के अलग अलग राज्यों को प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। और उसी तरीके से अमित शाह जी कहें कि अगर कांग्रेस जीत गई तो दंगे हो जाएंगे। अब देश का गृह मंत्री, जिस गृह मंत्रालय पर सेना को जहाज न देने का आरोप लगा हो, वो गृह मंत्री कह रहा है कि दंगे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि सत्ता इसलिए होती है कि संविधान के अनुसार आप देश का विकास करें, इसलिए नहीं होती है कि आप देश के ऊपर इस तरीके का इमोशनल अत्याचार करें। ठीक है, हमारे साथ संगीत रागी जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रागी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि ये तो जनता के ऊपर इमोशनल अत्याचार हो गया, बार बार इस तरह की बात अगर करते हैं, बार बार ये बताते रहते हैं कि हमको 91 गालियां दी गई, और आज तो प्रधानमंत्री ने नई बात कह दी। देखिए, घनश्याम तिवारी ये स्वीकार कर रहे हैं कि इमोशनल बातें हैं। ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री जी को जब गाली दी जाती है तो वो जनता के इमोशन के साथ जुड़ जाती है, और जनता इसे लाइक नहीं करता है। और ये पूरा पैटर्न है कि जब जब कांग्रेस पार्टी या विपक्ष प्रधानमंत्री को गाली देता है, वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता जो है वो वोट अपना दे देती है और उसे जिता देती है। ये गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, उस समय से लेकर के अब तक, चाहे वो चाय वाला प्रकरण हो या जो भी प्रकरण हो, आपको याद आता हो, जब जब कांग्रेस ने ऐसा काम किया है, विपक्षियों ने ऐसा काम किया है, एक प्रकार से सेल्फ गोल किया है। यही अखिलेश यादव थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान कहा था गुजरात के 2 गद्दे। उनका इशारा जो है वो श्री अमित शाह जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए था। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी पूरी हैसियत और औकात दिखा दी। मैं राजनीतिक हैसियत और राजनीतिक औकात की बात कर रहा हूँ, कोई और औकात की इसकी व्याख्या कृपया नहीं करें। तो मुझे लगता है कि ऐसा होता ही क्यों है। देखिए, राजनीति में व्यंग की शैली चलती है, आक्षेप और उसका प्रत्युत्तर दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि आप कहें कि प्रधानमंत्री जो है वो डाकुओं का सरदार है, फलना है, प्रधानमंत्री रावण का सिर है, 100 सिर वाला रावण है, तो स्वाभाविक है यदि राक्षसी वृत्ति से आप उनका तुलना करें, विषैला आप उनका तुलना करें, तो ये चीज़ें विमर्श का मुद्दा बन जाती है। ये तो विपक्ष को देखना था कि कोई ऐसी बात ना कह करके सारा का सारा एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट पर रखता, लेकिन डेवलपमेंट पर तो रखा नहीं।
जब भी ऐसी बात होती है, अभी घनश्याम तिवारी जी कह रहे थे, उत्तर प्रदेश का जरा चुनाव याद कर लीजिए, अखिलेश ने कौन कौन सी ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। और जब प्रधानमंत्री जी जनता के सम्मुख होते हैं तो ध्यान रखिए, ये सवाल विपक्ष को खुद से पूछना चाहिए कायदे से कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता उनके खिलाफ यदि कुछ बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तब वह इमोशनल मुद्दा क्यों नहीं बनता। और जब विपक्ष प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा ऐसा भाषा का प्रयोग करता है तो वो मुद्दा जनता के लिए इमोशनल क्यों बन जाता है। और इसका उत्तर एक साफ दिखता है कि जनता से विपक्ष कटा हुआ है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत नकारात्मक है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी और प्रधानमंत्री का ऐश्वर्य और प्रधानमंत्री का जो क्रेडिबिलिटी है वो जनता में बनी हुई है। जनता अपने आप को प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के वो सबसे बड़े ब्रांड है, वो भारत के ब्रांड है। और आप जब उसकी आलोचना करें इतना तक तो चलेगा, लेकिन यदि आप गाली गलौज की भाषा करें, उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करें, तो वही जनता जो है वो इसका बदला ले लेती है आपको वोटों से। घनश्याम तिवारी, तो ये तो विपक्ष के लिए कटघरे में खड़ा करता है। बिल्कुल घनश्याम तिवारी, एक बात और कह दूं, देखिए 10 सेकंड और अपनी बात खत्म करता हूं। रागी साहब कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड और। जी। देखिए, यदि आप कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में जो हाईवे बना है, जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, आज के दिन में वहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, 53% जो है वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, आज के दिन में आप तुलना ज़रा कर लीजिए, कौन सा ऐसा राज्य है जो उससे प्रतियोगिता कर सकती है। महाराष्ट्र जैसा राज्य भी जो है उससे पीछे छूट गया है। तो ये कहना कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल ही वाहियात बात है। ठीक है घनश्याम तिवारी। देखिए, अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जब वो कोई सीमा तोड़ते हैं तो जनता फिर भी उनका साथ देती है। बंगाल में क्या हुआ, ममता बनर्जी जी को बार बार प्रधानमंत्री जी ने इस जो अमर्यादित तरीके से दीदी ओ दीदी जो हम फिल्मों में देखते हैं, किसी महिला को अमर्यादित तरीके से बोला जाता है, उस भाषा में बार बार उन्होंने उद्बोधन किया और बंगाल ने उनके खिलाफ वोट दिया। या फिर दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में जब उन्होंने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल उठाया था और पूरे बिहार में इस पर आक्रोश था, तो क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि देश के भाषा की राजनीति की भाषा शैली, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनकी कविताएं उनकी भाषा की मर्यादा तय करती थी। आज प्रधानमंत्री हैं, जिस स्तर की भाषा वो कहते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है कई बार टीवी चैनलों पर जो डिबेट होती है वो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर चल रही है या प्रधानमंत्री जी उस डिबेट के स्तर पर चल रहे हैं, ये सोचने में आश्चर्य होता है। क्योंकि लेकिन घनश्याम तिवारी, देखिए दो चीजें आपने कही, एक तो आपने कबूल किया कि बंगाल में प्रधानमंत्री ने कुछ अभद्र बात कही और उसका रिस्पॉन्स जनता ने दिया, दूसरा आपने याद दिलाया कि बिहार में डीएनए वाली बात कही, उसका रिस्पॉन्स जनता ने दिया। यानी कि जनता रिस्पॉन्ड करती है ऐसी बातों पर, आप ही कबूल कर रहे हैं ना। जी न्यूज़।